नूरपुर में अब एम्बुलेंस की ड्राइवर महिला होगी रंजीत बख्शी। जन कल्याण सभा ने यह जिम्मेदारी 25 वर्षीय अंजू बाला को दी है। अंजू भरमौर की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग उनका शौक है। पहले टैक्सी और बड़ी गाड़ियां चला चुकी हैं। कई दिनों से एचआरटीसी से प्रशिक्षण ले रही थीं। अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एम्बुलेंस सेवा देंगी। कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने बताया कि इस पद के लिए 15 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। अंजू का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। उन्हें एम्बुलेंस से जुड़ी जरूरी जानकारी भी है। यह एम्बुलेंस सभी जरूरी उपकरणों से लैस है। इसमें गैस सिलेंडर, ईसीजी सहित अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। यह एम्बुलेंस नूरपुर और आसपास के इलाकों से मरीजों को टांडा और अन्य राज्यों तक पहुंचा रही है। अब तक 500 से ज्यादा मरीजों को सेवा दी जा चुकी है। जसूर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। एम्बुलेंस में एक तो मेरा ड्राइविंग जो है शौक है पहले, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो वहाँ पर सभी अपनी जो सेवा देना चाहती हूँ एम्बुलेंस में। क्या एक्सपीरियंस आपका? इससे पहले आपने कौन-कौन सी गाड़ी चलाई है? सर इससे पहले मैंने बड़ी गाड़ी चलाई है, पहले मैंने टैक्सी भी चलाई है, अपनी गाड़ी भी चलाई। मैं भरमौर रोड पे बहुत बार गाड़ी चला चुकी हूँ अपनी। आपने ये प्रशिक्षण एम्बुलेंस कहाँ से लिया है? हाँ जी सर। आपने जो गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण लिया है, सर वो मैंने जसूर से ली। एम्बुलेंस अंजू जी ऐसी चीज़ है जो आपको दिन-रात उसके लिए प्रिपेयर है। हाँ तो उसके जी। लिए क्या आप प्रिपेयर हैं? मतलब क्योंकि आपको रात को 2 बजे उठना पड़ सकता है। हाँ जी सर। सर उस पे तो सर ने हमें पहले ही बताया था, ये आपके लिए चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, काम तो आपको एक ही करना पड़ेगा जैसा भी। और सबसे पहले तो हम अपने मीडिया के जितने हमारे बंधु यहाँ पर आए हैं और हमारी रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की संस्था के हमारे जो मेंबर्स यहाँ पर आए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ, मैं हमारी संस्था की ओर से और नूरपुर के क्षेत्रवासियों की ओर से हम लोग एक शोक और एक रोष दोनों प्रकट करना चाहते हैं पहलगाँव में जो आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ। आप जानते हैं कि आज भी यहाँ पर नूरपुर बाज़ार में, जसूर बाज़ार में एक विरोध प्रदर्शन उसके लिए किया गया और मेरा मानना है कि ये हमला जो है कि कोई छोटा-मोटा हमला नहीं है। ये भारत के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे मूल्य हैं, ये उनके ऊपर एक अटैक है, ये उनके ऊपर एक हमला है। और ये हमला जो है, ये सिर्फ़ कुछ चंद आतंकियों की साज़िश नहीं है। ये एक बहुत मेजर फेलियर है हमारी जो एडजॉइनिंग कंट्री है पाकिस्तान, उनके एंड से, क्योंकि उन्होंने अपने बॉर्डर को टेरर का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाकर रखा है, जहाँ से ये आतंकी यहाँ पर आते हैं और इस तरह की वारदातें करके हमारे मासूम सैलानियों का, मासूम लोगों की जान लेकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि हम उनकी तरफ फिंगर्स पॉइंट करते रहे तो हमें अपने अंदर भी झाँक कर देखना होगा। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, हमारी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी ये एक फेलियर है और हम जितनी जल्दी इस फेलियर को रिकॉग्नाइज़ करें, शायद उतनी ही जल्दी और उतने ही बेहतरीन तरीके से हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा पाएँगे। अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस मुद्दे के लिए बुलाई गई है, मैं उसके ऊपर आना चाहूँगा। शायद आप सब लोगों को ये ज्ञात होगा, आप लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि आज से लगभग 3 साल पहले हमने श्री रंजीत सिंह बख्शी, पूर्व विधायक नूरपुर की स्मृति में उनकी यादों को जीवित रखने के लिए एक एम्बुलेंस सर्विस की यहाँ पर शुरुआत की थी। और उसका जो कारण था, वो इसी तरह के छोटे-छोटे इंसिडेंट्स थे जो हमारी नज़रों में आ रहे थे। उससे पहले कोविड का एक काल आया था, जहाँ पर लोग बहुत बुरी तरह से त्रस्त थे। किसी के पास ऑक्सीजन नहीं थी, किसी के पास दवाइयाँ नहीं थी। कुछ ऐसे लोग थे जो अपने घरों में बंद कर रह गए थे, हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पा रहे थे। ये सेम किस्सा यदि आपने इस पहलगाम की जो न्यूज़ है उसको स्टडी किया होगा, तो वहाँ भी हुआ। इस अटैक की साइट को शायद चूज़ भी इसलिए किया गया क्योंकि नियर बाय वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल, किसी भी तरह का अस्पताल नहीं था। और हमारे देश की, हमारे प्रदेश की यही जो एक स्वास्थ्य व्यवस्था की कमज़ोरी है, इसी कमज़ोरी को हम लोग अपनी संस्था की तरफ से वक़्त के साथ-साथ पूरा करने का प्रयत्न करते आए हैं। हमसे पहले भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ एम्बुलेंसेस को अनाउंस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एम्बुलेंसेस कभी आई नहीं और यदि आई भी, तो वो लंबे समय के लिए यहाँ पर चली नहीं। लेकिन पिछले 3 साल से लगातार हमारी एम्बुलेंस जो है, वो यहाँ पर सेवाएँ दे रही है
और मैं ये बहुत गर्व के साथ और बहुत ही प्राइड के साथ की बात कहना चाहूँगा कि रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की ये जो 9 सीटर फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस है, ये इकलौती ऐसी एम्बुलेंस है जिसमें वेंटिलेटर भी है, जिसमें ईसीजी मशीन भी है, जिसमें ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो भी है, और इसके अलावा एक मॉनिटर के थ्रू भी आपके हार्ट रेट से लेके आपके ब्लड प्रेशर को, हर चीज़ को यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है। ये इकलौती ऐसी एम्बुलेंस है जो सरकारी आपकी एम्बुलेंस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चक्की के आपको पुल तक ले जाएगी, लेकिन उसके आगे नहीं लेकर जा पाएगी। हमारी ऐसी एम्बुलेंस है जो उसके आगे भी पेशेंट्स को लेकर जाती रही है और बिल्कुल मिनिमल चार्जेस पर लेकर जाती रही है। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हमारी एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, लेकिन जब भी ये चली है, जितना भी चली है, हमने उसमें उसको चलाने के लिए हमारे ड्राइवर्स जो रहे हैं उनकी तनख्वाह के लिए और जो भी एम्बुलेंस की मेंटेनेंस का खर्चा होता है, सिर्फ उतना ही उसमें से निकलवाने की कोशिश की है। और जब भी कभी मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा अगर हमारे पास बचा है, तो हमने ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई किया है जिनका नाम बीपीएल में होना चाहिए लेकिन नहीं, जिसके कारण से उनके हिमकेयर कार्ड की जो उनकी कॉस्ट है वो 1100 रुपया पड़ती है। तो एम्बुलेंस का जो भी प्रॉफिट होता है वो हम लोगों के हिमकेयर कार्ड बनवाने में लगा देते हैं। आज हमारी एम्बुलेंस तकरीबन 60,000 किलोमीटर चल चुकी है और 500 से ज़्यादा पेशेंट्स को अलग-अलग जगहों पर लेकर जाकर उनका इलाज करवा चुकी है। चाहे लुधियाना हो, जलंधर हो, चंडीगढ़ हो, इवन अभी एज़ रिसेंटली दिल्ली तक भी और इवन यूपी के कुछ इलाकों तक, सहारनपुर तक हमारी एम्बुलेंस जो है कुछ पेशेंट्स को लेकर गई। आज 3 साल बाद हमारे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हमारे साथ जुड़े थे, श्री संदीप जी, जो आज यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं। संदीप जी ने 3 साल के लिए हमारे पास सेवाएँ दी, बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट्स के साथ डील किया, लेकिन आज आगे ये जीवन में अपने करियर ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए हमें ये छोड़कर ही इज़ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। इनके जाने के बारे में जब इन्होंने हमें बताया, तो हमारे मन में यही था कि हम एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे और इंटरव्यू में और एक ड्राइविंग टेस्ट के बाद जो भी व्यक्ति सही तरीके से एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ निकल कर आएगा, उसी को हम अपनी एम्बुलेंस की जो चाबियाँ हैं वो सुपुर्द करेंगे। और आज हमें ये आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ में यहाँ पर अंजू देवी जी बैठी हैं। अंजू देवी जी जो हैं इस इंटरव्यू में ये निकल कर आई हैं और 1 मई से हमारी एम्बुलेंस का जो पिछले 3 साल से लगातार चल रही है, उसका कार्यभार अंजू देवी जी संभालेगी। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, यदि आपके पास कोई कभी भी कुछ इस तरह का हेल्थ रिलेटेड इशू आए, तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। नूरपुर सिविल हॉस्पिटल के बाहर ही हमारी ये एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। 9 to 5 अंजू देवी जी उस पे रहेगी और उसके बाद वहाँ पर आपको एम्बुलेंस का नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, चाहे रात के 10 बजे हो, 2 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो। आपकी सेवा में हमारी एम्बुलेंस और हमारी एम्बुलेंस के नए ड्राइवर बिल्कुल पिछली बार की तरह, पिछले ड्राइवर की तरह ही हमेशा हाजिर रहेंगे। अंजू देवी जी ने एचआरटीसी से जो है अपनी हेवी व्हीकल की ट्रेनिंग कंप्लीट की है और इन्होंने जो है कुछ बड़ी गाड़ियाँ पहले भी चलाई हैं। हमने इनका ड्राइविंग टेस्ट भी लेकर देखा, हमने साथ ही साथ इंटरव्यू के दौरान इनकी गाड़ियों की नॉलेज को भी टेस्ट किया और जितने भी व्यक्ति तकरीबन 15 लोग जो है उस इंटरव्यू के लिए आए थे, उसमें से सबसे बेहतरीन तरीके से जो परफॉर्मेंस थी वो इनकी थी। तो ये एम्बुलेंस कैसा दिख रही है, यहाँ पे बिल्कुल एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए जी। तो वो मापदंडों पे ठीक उतरी है? ये बिल्कुल ठीक उतरी हैं और मापदंडों पे, और इसी चीज़ को वैलिड तरीके से प्रूव करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी एक बार हमारे एम्बुलेंस में अंजू देवी जी की इसमें एक पूरी राइड लेकर आए और आप देखेंगे कितनी एक्सपर्टीज के साथ जो है इस एम्बुलेंस को चलाते हैं। कितनी उम्र होगी सर अभी तक अंजू देवी की? अंजू देवी जी सर मेरी एज है 25। 25 वर्ष की उम्र में एक लड़की का एक हम लोग इसको एक जेंडर का इशू नहीं बनाना चाहिए, और ये बात अंजू देवी जी भी जानती हैं कि जब ये आई थी तो हमने इनको बहुत क्लियर कर दिया था कि आप बिकॉज ऑफ योर जेंडर आप किसी भी तरह की एक्सेप्शनल